यदि आज मैं फर्स्ट प्रिंसिपल पे चीजों को देख पाता या उसको रूल के बियॉन्ड हटके सोच पाता हूँ, मैं नहीं सोच पाता यदि मैं स्कूल जाता, क्योंकि स्कूल वाले मेरे को वही बना देते जो हर आम आदमी को ये रूल फॉलो करता है, ये ढर्रा ट्रेडिंग में चार्ट जो है ना, इट इज मोर लाइक अ ट्रैफिक इंस्टेड ऑफ बीइंग लाइक अ बैटलफील्ड। ट्रैफिक में आप क्या करते हैं और बैटलफील्ड में क्या करते हैं? बैटलफील्ड में दो फोर्सेस कोलाइड करते हैं, ट्रैफिक में आप सामने से आने वाले को रास्ता दे देते हैं। समझ रहे हैं? मार्केट ट्रैफिक है, बैटलफील्ड नहीं है। ट्रैफिक का मतलब ये है कि जब बेयर एग्रेसिव होंगे तो बुल पॉज ले लेंगे, जब बुल एग्रेसिव होंगे तो बेयर पॉज ले लेंगे। 90% केसेस ऐसे होते हैं। ठीक है। कंसेप्ट ये है कि बेसिकली पॉकेट पिवट इज एन आइडिया जहां आपका सप्लाई ड्राई हो चुका हो, उसमें से आपका एक्सपेंशन निकल रहा हो। इट हैज नथिंग टू डू कि इसमें वॉल्यूम कैसा है, वॉल्यूम बाय नेचर ज्यादा होगा। आपको बस इतना देखना है, यदि बहुत ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात। सो बेसिकली सबसे पहले क्या जरूरी होता है कि व्हेन यू आर लुकिंग एट अ पॉकेट पिवट ना, तो उसका आइडिया को समझिए। ठीक है। पॉकेट पिवट का वॉल्यूम के पीछे आइडिया क्या था? ठीक है, तो पॉकेट पिवट को जब आप पॉकेट पिवट वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो देयर आर थ्री की रूल्स दैट ही विल एक्सप्लेन। ठीक है। पहला पॉइंट क्या है? टाइटनेस से निकलना चाहिए, पॉइंट नंबर वन। ठीक है। हम्म। पॉइंट नंबर टू क्या है? वॉल्यूम का, जो वॉल्यूम का बहुत लोगों ने फेमस कर दिया जबरदस्ती, वो एक पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि जो है ना, मूविंग एवरेजेस टच करते हुए करना चाहिए, नॉट 2 days हाँ। अप इन अ रो, नॉट समथिंग विच इज यू कैन से फ्लक्चुएटिंग वाइल्डली, वैसी चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है। हम्म। कंसेप्ट क्या है? यदि आप इसके सोर्स पे जाएंगे ना, तो देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एसओएस एंड एलपीएस इन वाइप ऑफ। ठीक है। ठीक है। जितनी चीजें आप चीट हैंडल ये सब जितना भी बोलते हैं ना, वो सब सब वाइप ऑफ ने पहले ही बना रखा है। ठीक है, नॉट एज अ डिस्क्रिप्शन, राइट, इन टर्म्स ऑफ इम्पल्सिव एंड करेक्टिव वेव्स। ठीक है। जिसको हम्म। वो एसओएस और एलपीएस बोलते हैं, व्हाट यू कैन कॉल एज एसओएस। वो एसओएस शुरू कहाँ से होता है? जिसको आप मोमेंटम बस्ट के स्टार्ट में 4% ब्रेकआउट से देखते हैं। ठीक है, हम्म। राइट। या जो मोमेंटम बस्ट है, यू कैन से दैट इज एन एसओएस। ठीक है, उसका उसको आप कैसे क्वालिफाई कर रहे हैं? 4% ब्रेकआउट से देख रहे हैं, या एंटिसिपेट कर रहे हैं, या आप जो भी कर रहे हैं उसको। ठीक है, वही चीज आपका पॉकेट पिवट बना देती है, राइट। अब आप हम्म। बोलेंगे चीट है। चीट किस चीज को आप बोलेंगे? बोलेंगे कि कप के लोअर वन थर्ड में तो चीट है, मिड वन थर्ड हाँ। में तो मिड चीट है, और अपर हाफ, अपर वन थर्ड में तो हैंडल है। आप मिनरविनी को पढ़ेंगे, मिनरविनी 3 हिस्से में डिवाइड करेंगे। यदि आप ओनील को पढ़ेंगे, ओनील 2 हिस्से में डिवाइड करेंगे। ठीक है। हम्म। अब हैंडल कुछ होता नहीं है, ये सब इल्यूजन्स है जो हम लोगों ने बनाए। ठीक है। हैंडल कुछ नहीं होता है, चीट कुछ नहीं होता है, ये सारे कंसेप्ट इल्यूजनरी हैं। और जैसे ये कंसेप्ट सब है ना कि 10 days का वॉल्यूम से ज्यादा होगा, 10 days के वॉल्यूम के पीछे आइडिया क्या है वो मैं बता। ठीक है। मान लीजिए कहते हैं कि 10 दिन से ज्यादा का वॉल्यूम होना चाहिए, राइट। हम्म। अब 10 दिन से ज्यादा के वॉल्यूम के पीछे का रफ आइडिया ये है कि समझिए कि आपका एक स्टॉक है, वो ऊपर गया। ठीक है। हम्म। बेस के अंदर भी होता है और कंटिन्यूएशन पॉकेट पिवट भी होता है। कंसेप्ट क्या है? पॉकेट पिवट को समझिए, वो बेस और कंटिन्यूएशन को छोड़ दीजिए। ठीक है, बाद में उसको। ठीक है। अब ये 3 दिन ऊपर गया, ये नेचुरल है कि स्टॉक एक्यूमुलेशन में तो वॉल्यूम होगा इसमें, हम्म। राइट। ठीक है, ये 3 दिन आपका वॉल्यूम आ गया। ठीक है। अब क्या बोलेंगे? अब बोलेंगे कि पिछले 10 दिन के किसी भी रेड वॉल्यूम से ज्यादा पॉकेट पिवट वाले दिन वॉल्यूम होना चाहिए। ठीक है। अब ये देखिए, ये आपका एक रेड डे आया, दो रेड डे आया, तीन, चार, पाँच, छः, सात। ठीक है। मान लीजिए ये रेड ग्रीन जो भी है, ठीक है, उससे कोई खास मतलब नहीं है, जस्ट कंसेप्ट समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए मैं ये दो एक ठो को ग्रीन कर दूं। ठीक है, ऐसा हो गया, राइट। और समझ लीजिए कि इस बार में आपका ब्रेकआउट, राइट। हम्म। अब आप बोलेंगे कि ब्रेकआउट का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा होना चाहिए आपको। ठीक है, ये आपका ब्रेकआउट का वॉल्यूम ज्यादा हो गया, राइट। अब ये किससे ज्यादा होना चाहिए? जितने रेड डेज हैं उससे ज्यादा होना चाहिए, राइट। रेड डे में हम्म। वॉल्यूम ज्यादा क्यों नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछिए, राइट।
Instead of following rules, ask that what does the volume on a red day represents. ठीक है, Okay. पहला पॉइंट ये है, आपको रेड डे में यदि वॉल्यूम ज्यादा मिलता है, इट विल रिप्रेजेंट दैट अ लॉट ऑफ सेलिंग हैज हैपेंड, Yes. राइट। अब आपको वो कहना क्या चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पिछले 10 दिन में जितने भी रेड डे है उससे कम वॉल्यूम मेरे को चाहिए, मतलब जो सेलिंग वाले डेज हैं उसमें मेरा सेलिंग वॉल्यूम कम होना चाहिए। सिंपल पॉइंट ये दिया हम लोग समझे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि यदि ये बार जो है वो ऐसा होता, राइट, इज इट अ सेलिंग वॉल्यूम? इसको इंट्राडे खोलते तो क्या निकलता? पहले ऊपर फिर गया ऊपर है फिर। ऊपर जाके आया है। हम्म ऊपर जाके आया तो ऊपर वॉल्यूम आया, नीचे तो हम्म एब्सेंस ऑफ सेलिंग से नीचे गिरा है, एब्सेंस ऑफ हम्म। बाइंग से नीचे गिरा है, बाइंग से, ठीक है। यस यस। अब पॉइंट क्या होता है यहाँ पे, जब आप इस तरह के कंसेप्ट को यूज करते हैं, नेचुरल एक पॉइंट याद रखिए कि वॉल्यूम का एक ही सत्य है, वो ये है कि जब भी प्राइस बढ़ेगी उसमें बड़ा बार बनेगा, यू विल हैव वॉल्यूम, ठीक है। अब इसी में क्या होता है, अब जैसे ट्रेडर लाइन जैसे कंसेप्ट, ठीक है, उन लोगों को डेप्थ की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, राइट। उन्होंने क्या किया, इस 10 दिन के वॉल्यूम को घटा के एक 5 दिन का पॉकेट बनाया, ठीक है, 5 दिन के किसी भी से। अब पॉइंट, जब आप पॉइंट समझ जाए ना, आप ये समझ जाए कि वॉल्यूम जो है वो एज अ रिएक्शन, एज अ नेचर वो आएगा ही आएगा। यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ, यू कैन से, जब आपका एक स्टॉक एक्यूमुलेशन में है, वेन एवर इट विल ब्रेक आउट इट विल डेफिनेटली हैव अ हायर वॉल्यूम, राइट। यू डोंट नीड टू डिफाइन इट इन टर्म्स ऑफ 10 दिन के वॉल्यूम से ज्यादा है ये वो है, ठीक है। यहाँ पे एक बार बनती, ठीक है, समझ लीजिए एक बार, एक गैप अप खुली, राइट, ये समझ लीजिए एक बार है। अब आप बोलेंगे कि इसमें मान लीजिए मैं वॉल्यूम लगा दूं, ठीक है, और समझिए कि इसका वॉल्यूम इससे कम है, राइट, मान लीजिए कि आंसर। अब मुझे ये बताइए कि जो बार है, यदि ये ऐसे होती जरा सा, ठीक है, तो ये ग्रीन हो जाती, ओपन के ऊपर होता था, राइट। ये यहां से नीचे चली गई तो ये रेड हो गई, हाँ ये वॉल्यूम नीचे ग्रीन और रेड हो जाता। हाँ। क्या इस पे आप पॉकेट पिवट को रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर सकते हैं? नहीं। स्टूपिड पॉइंट है ना, राइट। पॉइंट क्या है, कंसेप्ट को समझिए। कंसेप्ट ये है कि बेसिकली पॉकेट पिवट इज एन आइडिया जहां आपका सप्लाई ड्राई हो चुका हो, उसमें से आपका एक्सपेंशन निकल रहा हो। इट हैज नथिंग टू डू कि इसमें वॉल्यूम कैसा है, वॉल्यूम बाय नेचर ज्यादा होगा। आपको बस इतना देखना है, यदि बहुत ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात, सिंपल पॉइंट। अभी सेम प्रो को देखिए, ठीक है, सेम प्रो का जो चार्ट अनुराग दिखा रहे थे उसी पे आते हैं। ये ऊपर ही है सेम प्रो, ठीक है। अभी सेम प्रो पे आते हैं। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि इस वॉल्यूम को देखिए, क्या ये वॉल्यूम वाकई में ज्यादा है? एब्सोल्यूट बेसिस कम। पे देखिए, रिलेटिविटी को छोड़ दीजिए, एब्सोल्यूट बेसिस पे देखिए क्या वॉल्यूम ज्यादा है? कंपेयर ठीक टू, ही है। अगर वो 2 दिन का बड़ा बार हटा देंगे सर तो आई थिंक है कंक्लूसिव। अच्छा, तो ये बात बताइए कि एवरेज वॉल्यूम जो है ये हाँ उसके हाँ। बराबर क्यों है? सर वो जो ये पहले जो वाली ये बाइंग में उसके कारण एवरेज बढ़ी है। एवरेज बढ़ गया, हाँ लेकिन ये हाँ हाँ एवरेज हाँ से हाँ। ज्यादा तो नहीं है। ये आपका रिजीम चेंज हो गया ना, तो इसको तो ज्यादा बड़ा आना चाहिए कंटिन्यूएशन में, कुछ तो बड़ा हम्म होना चाहिए, हम्म हम्म, राइट। अब एक बात बताइए, मैं ये मानता हूँ कि ये वॉल्यूम बड़ा है, आप ठीक है यहाँ से देखिए तो आपको बड़ा दिखेगा कंपैरेटिवली, क्योंकि बाय नेचर ये दो बहुत एक्सेप्शनल वॉल्यूम है, ठीक राइट। है, जिसकी वजह से आपकी एवरेज बढ़ गई। लेकिन क्या ये वाकई में बहुत बड़ा वॉल्यूम का दिन है? नहीं। अच्छा, तो हाँ। नहीं है, राइट। तो ये यदि आप कंपेयर ही कर रहे हैं ना, तो इस नजरिए से कंपेयर कीजिए। मेनली उनका कहना है कि सेलर के अगेंस्ट रिलेटिविटी के बेसिस,
ठीक Okay. है। अच्छे ब्रेकआउट्स में यदि आप देखते हैं, हालांकि मैं वॉल्यूम को वेटेज नहीं देता हूं उतना जितना लोग देते हैं, लेकिन अच्छे ब्रेकआउट में आप क्या देखें, आपका वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़े, यदि समझिए हम्म, ये वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक के टावर के साथ आ, तो आप क्या ऐसी जस्ट विजुअलाइज। visible, अर्जेंसी। हाँ सब, और बहुत सारे लोग बाय करने में मिलेंगे, है हाँ ना, डिमांड अच्छा है। राइट। तो पॉइंट क्या होता है ना कि कंसेप्ट जो है ना वो, अब मान लीजिए ये 10 दिन बाद पीछे है आपका ये वाला बात, ठीक है, ये 10 दिन से ज्यादा समय हो गया। यदि आपका ये बार जो है, ठीक है, अब आप बोलेंगे इसमें वॉल्यूम नहीं था तो ये स्क्वाट कर गया, ठीक है, यदि ये बार जो है ये आपका थोड़ा बड़ा होता, ठीक है, और हम्म, 10 दिन के अंदर ये रेड बार, ठीक है, हम्म, राइट। मेरा क्वेश्चन हम्म, ये है आपसे, ये पॉकेट पिवट के तौर पे आप रिजेक्ट कर देते क्योंकि रेड बार से कम ग्रीन वॉल्यूम आया आपका, ठीक है, हम्म, क्या ये हम्म, वाकई में कमिटेड सेलर्स का बार है? नहीं। नहीं, कैसे लोग बुक कर रहे हैं ऐसे? इमोशनल वाले। हाँ इमोशनल बार, है ना, इससे बुरा बार है ये। हाँ राइट। हम्म, क्यों? एक बार एब्जॉर्प्शन होने के बाद एक्सपैंड कर, हम्म, ठीक है। होता क्या है कि जब आप एक प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, कंसेप्ट प्रोडक्ट की तरह होते हैं, ठीक है। अब मैं आईपीओ बेस के लिए लोग मुझे फेमस कर सकते हैं, लेकिन मैं आईपीओ बेस के अलावा मैं बहुत कुछ ट्रेड करता हूँ। आप मुझे ईपी के लिए अनुराग को फेमस कर सकते हैं, ईपी अनुराग ईपी के अलावा बहुत कुछ ट्रेड करते हैं, ठीक है। पॉइंट क्या होता है, ज्यादातर कंसेप्ट जो लिखे जाते हैं ना, वो इंसान को जिसको वो पढ़ने दिया जा रहा है उसको एब्सोल्यूट बेवकूफ समझ के लिखे जाते हैं, ठीक है। क्या है 3 रूल, ठीक है। 3 रूल का पहला पॉइंट ये कि आप दूसरे दिन का एक्सपेंशन नॉट 2 डेज अप इन अ रो, 2 लिंच का कंसेप्ट है ना, नॉट 2 डेज अप इन अ रो, सेकेंड डे आप नहीं खरीद, तो आपको बोलेंगे ये मूविंग एवरेज से सटे तभी बाय कर, ठीक है। यदि मूविंग एवरेज नहीं छू रहा है तो पॉकेट पिवट नहीं, ठीक है। क्या ये मूविंग एवरेज मैटर करती है? यदि आप टाइटनेस देख रहे हैं, क्या ये मूविंग एवरेज मैटर करती है? नहीं करती है। नहीं। आप वो बोलेंगे कंटिन्यूएशन हो रहा है तो 10 पीरियड पे मूविंग एवरेज छूना चाहिए, और बेस के अंदर है तो 50 के अंदर छूना चाहिए। व्हाट इफ यदि 20 पे छू के चल रहा है तो मैं क्या बोलूँ उसको, हम्म, तब भी राइट। कंसिडर कर सकते। कंसिडर करेंगे ही ना करेंगे, क्योंकि मूविंग एवरेज मैटर ही नहीं कर रहा है, टाइटनेस राइट राइट। मैटर कर रही है, ठीक है। हम्म, फिर आप आ कंसेप्ट। जाइए, फिर बोलेंगे कंसेप्ट मैटर कर रहा है, ठीक है। यदि आप टाइटनेस में एक्सपेंशन देख रहे हैं, दैट इज अभी अभी ओला देखिए, ठीक है, राइट। हम्म, इज दिस अ पॉकेट पिवट? टाइटनेस नहीं दिख रही सर, एक्सपेंशन सा दिख रहा है यार रेड वाले बार में। अच्छा, इसमें से कौन सा बात पॉकेट पॉकेट पिवट, पिवट लग रहा है? हम्म, हाँ ठीक जी। है, सर वो 26 से पहले वाला, हाँ, वो लोग सीधा फिर 25 फर्स्ट वाला जो है। बार देखेंगे, हाँ वो वाला हम्म, देखेंगे सब हाँ लोग। वो यस यस। हाँ। हम्म, ठीक है, बिकॉज एक रेंज अच्छा, में थी प्राइस उससे पहले। बाय एंड डेफिनेशन हम्म, तो ये भी लगना चाहिए, हम्म, ये लास्ट वाला बाय बार, क्योंकि डिफिनेशन भूल जाइए, ये सोचिए पॉकेट पिवट क्या शो करता है, क्या ये बार उसको शो कर रहा है, लेवल भूल जाइए, इनगल्फिंग का कंसेप्ट रूल याद नहीं रखना है, बस ये सोचिए कि क्या ये पर्पस फिल कर रहा है। सर अगर वॉल्यूम कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ प्राइस एक्शन पे जाएंगे तो आई थिंक ये उसको फुलफिल कर रहा है। बट अगर वॉल्यूम कंसिडर करेंगे तो मतलब नहीं कर रहा। वॉल्यूम क्यों नहीं कर रहा? वो बिकॉज एवरेज अगर के ऊपर मतलब, नहीं है ना, टेबल हाँ रूल तुम्हारे वही इसलिए। अच्छा, रूल लेकिन के हिसाब पॉकेट से। हाँ रूल तो ये है ना कि रेड बार 10 दिन के अंदर जो रेड बार आया उससे ज्यादा वॉल्यूम, अच्छा तो 10 दिन में तो कोई भी रेड बार नहीं है जिसका वॉल्यूम इससे ज्यादा हो। यस। अच्छा, ये रूल वायलेट क्या कर रहा है मैं बताऊं, ये टाइटनेस में से निकल रहा है, हम्म, नहीं हम्म, निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, हाँ बेसिकली सर क्योंकि एक ये रेंज है फॉल के उसके बाद। बाद निकल रहा है हाँ ना। हाँ हम्म, हाँ। क्या ये पर्पस फुलफिल कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। ये इनगल्फिंग वाले रूल से समझिए, ये मैटर ही नहीं करता है कि आपका वो विक को कवर कर रही है बॉडी, विक को नहीं कवर कर रही है, गैप अप खुल रही है, गैप अप आपके बार के ऊपर खुल रही है। पॉइंट ये है कि जो पहला दिन था उस दिन एक्सपेक्टेशन क्या थी, अगले दिन एक्सपेक्टेशन फेलियर कितनी, ठीक है, वो हम्म, इनगल्फिंग है, राइट। इन सेम वे लेबल भूल जाइए, रूल्स भूल जाइए, कोई रूल याद करने की जरूरत। ये सोचिए पॉकेट पिवट क्या शो करता है, एक मेजर एक्यूमुलेशन का बार शो करता है,
जो किसी कंसोलिडेशन या रेंज में से निकल रहा हो, फर्स्ट बार ऑफ एक्यूमुलेशन, राइट। राइट। क्या इस बार में आपको एक विजिबल कैरेक्टरिस्टिक चेंज दिख रहा है? यस। यस और नो? यस। दैट इज द पॉइंट, दैट इज द पॉइंट, राइट। अब नजर से देखते हैं, ठीक है। अब इस पूरे, आज बार 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 करना है, इस पूरे रेंज को एनालिसिस कीजिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं इसमें चेंज इन कैरेक्टर कहाँ कहाँ है? एक तो आई थिंक अर्निंग्स के सर, नेक्स्ट डे, हम्म, अर्निंग्स के नेक्स्ट डे, अर्निंग्स किस दिन था? अर्निंग्स के नेक्स्ट डे, अच्छा। आई थिंक सर 28 वाले दिन कह सकते हैं। रुकिए, 27th 28th। हाँ, 28 वाले दिन बोल सकते हैं। यहां से देखिए, 21st। क्या इसमें कुछ डिफरेंस आपको दिख रहा है? एक एक बार करके देखिए, ओके। ठीक है। सर वैसे अगर देखेंगे तो आई थिंक 20th वाला जो बार है, सर ये वाला, सर जो जहाँ से आपने वो बनाया ना, एरो बनाया, हाँ वहां उसी से के जो बगल वाला। टाइटनेस को बार तोड़ रहा है ना, हाँ, हम्म, वो वो पहला चेंज तोड़ ऑफ रहा है, कैरेक्टर। उसपे आगे फॉलो अप सेलिंग नहीं आ रही, मतलब एकदम हम्म, से। रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए कोई भी चीज में एक्यूमुलेशन देखने का कोई मैजिकल फॉर्मूला नहीं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक चेंज देखने का कोई मैजिकल फॉर्मूला। बैच बाय बैच सेलिंग देखिए, बैच बाय बैच बाय, ठीक है। ये एक्सपेंशन था, ये सप्लाई एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है, टाइट बार। एक इनिशियल लेग ऑफ सेलर्स एग्जॉस्ट हो गए, कोई डाउट है किसी को? नहीं, नहीं राइट। नहीं। ये एक्सपेंशन अटेम्प्ट हुआ, ये बुल्स ने अटेम्प्ट किया एक्सपेंशन करना, ठीक है। और बेयर ने रिस्पॉन्ड किया, मतलब एक्सपेंशन पे सेलर्स ने ये शो किया कि आपके पास कंट्रोल नहीं है, ठीक है। बुल्स ने सोचा ये 3 दिन के कंसोलिडेशन के बाद, ठीक है, कि आपका जो सेलर है वो एब्जॉर्ब हो गया और लोग इंटरेस्टेड नहीं, क्योंकि सेलिंग ज्यादा नहीं आई थी, ठीक है। जस्ट ह्यूमन साइकोलॉजी, लेबल्स वगैरह भूल जाइए, सिर्फ उस पर सोचिए। एक्सपेंशन अटेम्प्ट किया, एक्सपेंशन अटेम्प्ट पे वो एक्सपेंशन जो है वो कोलैप्स हो गया, ठीक है। जैसे ही एक्सपेंशन कोलैप्स हुआ, मार्केट में ये चीज चली गई, ये सिग्नल चला गया कि प्राइस में सप्लाई है, पैसा प्रेजेंट, दे वेयर वेटिंग, ठीक है। एम आई क्लियर, है ना? यस। अब यहाँ क्या होगा, ट्रेडिंग में चार्ट जो है ना, इट इज मोर लाइक अ ट्रैफिक इंस्टेड ऑफ बीइंग लाइक अ बैटलफील्ड। ट्रैफिक में आप क्या करते हैं और बैटलफील्ड में क्या करते हैं? बैटलफील्ड में दो फोर्सेस कोलाइड करते हैं, ट्रैफिक में आप सामने से आने वाले को रास्ता दे देते हैं, समझ रहे हैं? मार्केट ट्रैफिक है, बैटलफील्ड नहीं है। ट्रैफिक का मतलब ये है कि जब बेयर एग्रेसिव होंगे तो बुल पॉज ले लेंगे, जब बुल एग्रेसिव होंगे तो बेयर पॉज ले लेंगे। 90% केसेस ऐसे होते हैं, ठीक है। यहाँ जब बेयर ने कंट्रोल शो करने की कोशिश की, सेकेंड बार एक्सपेंशन है, बुल ने उसके लिए छोड़ दिया, तुमको जो करना है करो, ठीक है। पॉज, पॉज क्या शो कर रहा है? पॉज शो कर रहा है कि आपका यहाँ पे एक बार के लिए बेयर रुका है, रेस्ट कर रहा है, और बुल को एक, बुल ये सोच सकता है, उसके अंदर ये होप जग सकता है कि क्या पता प्राइस रिवर्स हो जाए, राइट। बट ये बेयर का पॉज शो कर रहा है। अनदर डे अनदर एक्सपेंशन, अनदर एक्सपेंशन, बेयर का कंट्रोल है यहाँ से यहाँ तक एकदम क्लियरली इस पूरे स्विंग, ठीक है। पॉज, 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 ठीक है। डाउनवर्ड एक्सपेंशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, राइट। अभी नहीं हो रहा। एक रेंज में। यहाँ डाउनवर्ड एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, मतलब प्राइस जो है वो कहीं ना कहीं, आप टाइट एरियाज का जो कंसेप्ट है उसको देखिए, ठीक है। टाइटनेस क्या शो करती है? आप इस रेंज के अंदर हैं, ठीक है। ये सब भी कंसेप्ट बहुत मार्केट में बिकता है, ये बोल के कि आपका कौन मदर बार, बेबी बार, पता नहीं क्या क्या होता है, ठीक है। तो अब देखिए ये टाइटनेस क्या शो कर रही है, आप ये रेंज के अंदर है, मतलब एक बार के लिए आपका जो यहाँ से यहाँ तक सेलर का कंट्रोल था वो पॉज में चला गया, ठीक है। हम्म, हम्म, ये देख रहे हैं बुल अटेम्प्ट कर रहे हैं प्राइस को गैप अप करने की, हम्म,
फेल्ड अटेम्प्ट हो गया, वापस बेयर ने अपना एक बार फिर से ताकत दिखाई, है ना। यहाँ इन सब एरियाज में बुल कैसे प्रयास कर रहे हैं, बुल ऐसे प्रयास कर रहे हैं कि वो ये शो करना चाहते हैं कि प्राइस ऊपर जाए, लेकिन वो कमिटेड नहीं है प्राइस ऊपर जाएगी इसको। दे आर नॉट विलिंग टू पुट अ लॉट ऑफ मनी ऑन द बिलीफ दैट द प्राइस इज ऑफरिंग वैल्यू, राइट। दे आर पुटिंग मनी जस्ट बिकॉज दे थिंक दैट द बेयर आर एब्सेंट। ठीक है, मतलब आपकी लड़ाई क्या है, आपकी लड़ाई ये है कि सामने एक शेर खड़ा हुआ है तो दूसरा शेर उससे लड़ के कुछ छीनेगा नहीं, क्योंकि पहला वाला गया हुआ है तो वो पीछे से कुछ चुरा लेगा, उस व्यू की लड़ाई है। ठीक है, तो अब वहां पे पता चला, अब बेयर का शेकआउट देखिए। ठीक है, अब इसको एग्जॉशन बार के तौर पे याद रखिए, इसका कॉन्टेक्स्ट देख लीजिए। ठीक है, ये देखिए कोई खराब मार्केट नहीं है, यहाँ पे स्टॉक नीचे की तरफ एक्सपैंड कर रहा है, राइट। मैं यदि ये इंट्राडे होता तो मैं इवन जाके ये भी देखता कि इस बार के अंदर आपका एक्सपेंशन हुआ कैसे है। ठीक है, इनफैक्ट मैं देख ही लेता हूँ। ठीक है, अब ये देख रहे हैं, ये सेलिंग यहाँ से यहाँ तक चली, एक मेजर एक्सपेंशन बार है। ठीक है, ये सब बार याद रखिए, ये बार जब सुबह 5 मिनट में आता है, एक मार्केट रिजीम क्या होती है आपका, यदि पिछला दिन ऐसा रहा है इस तरह के फॉल, ठीक है, मान लीजिए डिवाइडर आपका यहाँ इस दोनों बार के बीच आपका पिछला दिन ऐसा रहा, तो ये बार ऐसे खुलेगा, इसकी बहुत संभावना है। लेकिन ये बार सब जो होते हैं ये मेजर एक्सपेंशन बार, ये सब सप्लाई बहुत एब्जॉर्ब, दीज आर दोज एरियाज जिसके नीचे आप लाइन मार के यू कैन बाय द स्टॉक समवेयर अराउंड हियर, इतने बड़े बार, एंड इट विल नेवर गो बिलो दिस। ठीक है, आपको वो दिखने में बहुत फैंटास्टिक नहीं दिखेगा कि वहां पे बहुत ज्यादा, मतलब आपको ऐसा दिखेगा कि बहुत बड़ी बाइंग आ रही है कुछ भी, राइट। बट यहाँ पे आपका स्टॉप लगने की संभावना अत्यधिक कम है। क्यों आया, क्योंकि किसी ने मेजर एक्सपेंशन डाउनवर्ड एक्सपेंशन कर दिया, रेंज ब्रेकआउट कर दिया। ये सप्लाई एब्जॉर्प्शन के लिए भी कर सकता है। ये देखिए, ये आपका प्राइस काफी दिनों से इस रेंज में चल रहा था, जो रेंज हम लोगों ने ऊपर मार्क की थी। ठीक है, तो इसने 2 बार में प्राइस को नीचे कोलैप्स करके जो भी नीचे सेलर था उसको एब्जॉर्ब करने का प्रयास किया। ठीक है, अब देखिए, अब इस एक्सपेंशन के बाद अब विजुअलाइज कीजिए, ऊपर जाएगा यहाँ से राइट अवे कैसा लगेगा, साइडवेज जाएगा कैसा लगेगा, क्या होना चाहिए, या डाउनवर्ड आ सकता है। ठीक है, क्योंकि एक इवेंटफुल बार है, इट इज नॉट अ नॉन इवेंटफुल बार। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद यू गॉट अ पॉज, ये दिखा रहा है कि आपके फर्दर सेलर्स अभी प्रेजेंट नहीं है, राइट। यहाँ एक और चीज देखिए, जब आप नजर से देख रहे हैं, काउंट नहीं कर रहा है, नजर से देखिए इसमें ग्रीन बड़े बार्स आपको कितने नजर आ रहे हैं जब से ये बेयर का कंट्रोल आया है। क्या आपने ग्रीन बार्स देखे हैं जो कि बड़े हों किसी भी प्रकार से? नहीं। क्या आपने लो ब्रीचेस देखी है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ लोज टूटते देखे हैं बार्स में? क्या आपने हाईज टूटते हुए देखा है बहुत सारे? क्या आपने मोमेंटम बार्स के हाई, जो बड़े रेड बार्स हैं, उसके हाई को टूटते देखा है? नहीं। नहीं, राइट। ठीक है, चलिए, पॉज, एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन अटेम्प्ट है, एक्सपेंशन अटेम्प्ट, इस बड़े बार का हाई टूटा, राइट। फर्स्ट साइन ऑफ सम डिमांड, बिकॉज द प्राइस जो है वो बहुत छोटा डिमांड है, ज्यादा नहीं है, वेयर आर स्टिल बुल जो है अभी भी कमिटेड नहीं, लेकिन पहली बार यू गॉट अ स्ट्रॉन्ग बार विच इज गॉट ब्रीच्ड, इसका हाई नहीं टूटा, इसका हाई नहीं टूटा, इसका हाई नहीं टूटा, इसका हाई टूटा, राइट। पॉइंट नंबर, ठीक है। ठीक है, बेयर ने नीचे करने की कोशिश की, लेट अस एक्सपैंड दिस लाइन, प्राइस स्टिल रेंज बाउंड है। ठीक है, रीजन देखिए, मार्केट का डिक्लाइन देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, रीजन। आप देखिए, एक क्या होता है जब आपकी अर्निंग्स होती है तो स्टॉक नेचुरली पॉज लेता है अनलेस देयर इज समथिंग विच इज वेरी एक्साइटिंग कमिंग अप, खासतौर से ओला जैसे स्टॉक जो बदनाम है गंदी अर्निंग्स। ठीक है, अब देखिए, पॉज, पॉज, पॉज। ठीक है, यहाँ तक आपका पॉज चल रहा है, मतलब सेलर्स जो है इस एक्सपेंशन बार का फॉलो थ्रू नहीं मिला है, नहीं मिला। राइट, नहीं मिला है, और ये इस रेंज को अभी भी मेंटेन करके चल रहा है। यदि मैं रफली ये रेंज यहाँ से यहाँ बात कर दूं, ठीक है, ये आपका फाइटिंग रेंज है इस समय। फाइटिंग रेंज में कुछ सब्सिक्वेंट रेंजेस आपके मार्क, ठीक है, उसके नीचे ये भी, ठीक।
चलिए नीचे पॉज, मार्केट रेड चल रहा है अभी भी, ठीक है, डाउनवर्ड एक्सपेंशन है जो नीचे से रिवर्स हुआ हल्का सा, मार्केट लो को इतना तोड़ रहा है, नहीं तोड़ रहा है, राइट, ठीक है। चलिए ये रेड बार में भी ये लो वायलेट नहीं कर रहा है, इस ग्रीन बार का लो वायलेट नहीं कर रहा है, दैट शोज कि देयर इज समथिंग डिफरेंट, यस। राइट, ठीक है। यू गॉट अनदर ग्रीन बार, ठीक है, आपने एक दो ग्रीन बार देखे, अटेम्प्ट सक्सीड नहीं हुआ, बहुत बड़ा ग्रीन बार भी नहीं है, बट नाउ यू आर एबल टू सी यहाँ एक दो तीन चार ग्रीन बार आप इस पूरे रेंज, इस पूरे रेंजेस में कितने दिख रहे थे, दो, वो भी बहुत छोटे, ठीक है। साइंस ऑफ एक्यूमुलेशन आप ऐसे देखते हैं, जब आप देखते हैं कि आपके बड़े बार्स जो है उनके लोज टूट नहीं रहे हैं, है ना, जब आप देखते हैं कि मार्केट प्रेशर डाल रहा है वो ब्रेक नहीं हो रहा है, इस तरह आप देखते हैं। अनदर पॉज, नीचे की तरफ गैप डाउन अटेम्प्ट, क्योंकि आपका अर्निंग्स आया होगा यहाँ पे, ठीक है, अर्निंग्स का एक ओवरहैंग होता है, रेंज बाउंड में वो अर्निंग्स का समय स्पेंड कर रहा था, आपकी अर्निंग्स आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन किसी भी साइड, ठीक है, मतलब प्रीवियस यू के रिज्यूम होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कंपेयर, है ना, क्योंकि वो नॉन इवेंट। अब देखिए पॉज, एक्सपेंशन, अर्निंग के बाद एक्सपेंशन, ये देखिए एक बड़ा बार, दो बड़ा बार, तीन बड़ा बार, ठीक है, काउंट नहीं कर रहे हैं, कोई मेजर स्केल काउंटिंग कोई चीज की जरूरत नहीं, जस्ट नजर से देखिए क्या दिख रहा है। क्या आपको यहां से यदि मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, क्या आपको राइट साइड और लेफ्ट साइड के कैरेक्टर विजुअल अंतर नजर आ रहा है? ग्रीन रेड बार्स के तादाद में, रेड बार्स के हाइज के न टूटने और ग्रीन बार के लोज के न टूटने के तादाद में, राइट। क्या प्राइस आपकी स्पिल होने के बजाय और अपने बॉटम को खाने के बजाय क्या राउंड ऑफ हो रही है? हो रही है, ठीक। आप देखिए रेंज ब्रेकआउट, जो फाइटिंग एरिया इन दोनों ने बनाया हुआ था ये टूट गया, है ना, साइन ऑफ एक्यूमुलेशन है, प्राइस ऊपर की तरफ स्टेप स्टेप जा रही है, राइट। अब देखते हैं एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपेंशन अटेम्प्ट, यहां से सेलिंग आएगी क्योंकि ये वाला लेवल कभी टेस्ट नहीं हुआ है आपका, राइट। चलिए ये आया रेड बार, मार्केट की वजह से रेड बार आया, ठीक है। ये लास्ट अटेम्प्ट है जहां बेयर जो है वो कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहा है या कुछ अमाउंट ऑफ सेलिंग है जिससे वो इसको पॉज करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, फाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ सप्लाई है, ठीक है, क्योंकि आपका रेजिस्टेंस है और यहाँ पे ओवरहेड सप्लाई होगी क्योंकि यहाँ तक जिसने बाय किया होगा ना इस शेकआउट ब्रेकआउट के अटेम्प्ट, वो सब फंसे हुए होंगे और ये ज्यादा बड़ा भी, ठीक है। अब देखिए नीचे गैप डाउन रिवर्सल ग्रीन में, ठीक है, और आज हो गया एक्सपेंशन, ठीक है। अब देखिए, अब आप यहां से ये सिर्फ ये नजर से देखिए कि यहां से फाइट बैक बुल्स ने कैसे पिक किया, ठीक है, रेड बार्स को फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है, इसको फॉलो थ्रू नहीं मिला, इसको नहीं मिला, ये बड़ा रेड बार था, ये ध्यान में रखिए। ये एक्सपेंशन देखिए, एक्सपेंशन अटेम्प्ट जो सक्सीड नहीं हुआ, ये बड़ा रेड बार देखिए, जो हम लोग जिसको कह रहे थे ना नॉट टू वाइड रेंज, बट आपका ये डिसाइसिव बार नहीं है, लेकिन ये आपका ऐसा बार है जिसका रेंज रीजनेबल है, ठीक ठाक है, कम है, छोटा है, लेकिन पूरी सॉलिड बॉडी, मतलब सारे दिन बाइंग हुई है ना, बाइंग 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 एक्सपेंशन, यहाँ पे आपका दोनों चीजें एक्सपेंड, तो कंट्रोल जो है वो कई केसेस में आपका इस तरह से पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ शिफ्ट होता है, ठीक है। हम लोगों को वॉल्यूम देखने की जरूरत है यहाँ पे, नहीं, कुछ भी रिफ्लेक्ट करेगा नहीं करेगा, राइट। उससे ज्यादा यूजफुल है आप मूविंग एवरेजेस का थोड़ा कॉन्टेक्स्ट ले सकते हैं, दैट इज यूजफुल। ये यूजफुल है कि आप मार्केट का कॉन्टेक्स्ट लीजिए, दैट इज यूजफुल, बट वॉल्यूम यू डोंट नीड, यू कैन डू एज गुड एज बिना वॉल्यूम के भी आप ऐसे ही करेंगे जैसे आप करेंगे, ठीक है। अभी तक पूरा देखा वॉल्यूम हिडन था। हाँ, आप ये ले लीजिए बीएससी का चार्ट, ठीक है, मैं आपको एक पुराना चार्ट, अब इसको नजर से देखिए, एक्सपेंशन के रिजीम्स को देखिए, ठीक है, कैसे देखेंगे, यहां तक अपना ये वो एरिया जहां पे आपका जहां पे आपका टर्न हुआ, इसके बाद आपका एक्सपेंशन शुरू हुआ, डाउनवर्ड एक्सपेंशन,
है ना, यहाँ मार्क कर दीजिए, मान लीजिए ये आपका टर्निंग पॉइंट। रेट ऑफ डिसेंट को देखिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ का रेट ऑफ डिसेंट देख रहे हैं, क्या रफ्तार है, हम्म, क्यों क्यों रफ्तार है, अभी मैं आपको जवाब देने दूंगा, मैं नहीं। So initial कौन seller से the पीपल है, इनिशियल से सब built up प्रॉफिट supply बुक कर होगा। रहे हैं, इनिशियल है हाँ ना, इनिशियल सप्लाई। अब देखिए, अब यहाँ से मैं मार्क कर देता हूँ एक ग्रीन बार, एक रेंज मार्क कर, ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। थोड़ा संभालने की कोशिश की, ये प्रयास किया है कि जो मार्केट भी थोड़ा बेटर हुआ है, तो ये प्रयास करें कि इसको थोड़ा सा सस्टेन कर सके, ठीक है। ये सेलिंग क्यों है, क्योंकि इसके खुद के अंदर सप्लाई, हाँ इसलिए सेलिंग है। मार्केट रिस्पॉन्सिबल नहीं, मार्केट ने सिर्फ मोमेंटम थोड़ा सा लूज किया और स्टॉक क्रैप कर रहा है, क्योंकि सप्लाई ज्यादा है। यहाँ मार्केट का प्रेशर आज, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये देखिए, इसने जब मार्केट ने प्रेशर डाला, है ना, अपने लोस तोड़े, तो ये आकर के अपना लोस अंडर कट कर रहा है। ये सेलिंग क्यों है, क्योंकि आपके मार्केट में स्टॉक में रन काफी हो गया, तो लोग प्रॉफिट में थे, जो यहाँ तक में बेचे नहीं होंगे, क्योंकि उनको लगा कि 10 तक ही जा रहा है, कोई प्रॉब्लम मेजर है नहीं। लेकिन अब जब मार्केट टर्न हो रही, दे आर सेलिंग द स्टॉक, ठीक है। अब देखिए बाउंस बैक अटेम्प्ट। अब यहाँ पे मैं एक दूसरी लाइन, राइट, अब देखिए इसके बाद ये फॉल देख रहे हैं, फाइनल एक्सपेंशन में यू आर सीइंग दैट द प्राइस इज barely ब्रीचिंग द 50 डे, राइट, है ना, हम्म, फाइनल एक्सपेंशन। तो अब हम्म, रेजिम ऑफ सेलिंग देखिए, एक रेजिम यहाँ से यहाँ तक थी, दूसरी यहाँ तक थी, स्पीड हम्म, रेट ऑफ डिसेंट, ठीक है। एक यहाँ तक आई जहां इसने अपना बॉटम फेच किया ड्यू टू मार्केट, ठीक है। और एक यहाँ तक आई जहां मार्केट का प्रेशर पड़ा, लेकिन इस बार जितना इम्पैक्ट आना चाहिए था, जब ये ऐसा स्टॉक होता जिसके अंदर की बहुत सेलिंग होती, उस प्रपोर्शनेट आपका इम्पैक्ट नहीं आया लास्ट बार, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़े। अब ये देखिए, ये एक्सपेंशन देख रहे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट स्ट्रॉन्ग अटेम्प्ट, यहाँ वी शेप अटेम्प्ट, ये दूसरा स्ट्रॉन्ग बार है दैट यू आर एबल टू सी, ठीक है। हम्म, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर, समझिए चेंज इन कैरेक्टर, ठीक है आप, है ना। होने के लिए ये एक इंपॉर्टेंट बार था जिसको हम लोग मार्क कर सकते हैं, जो आपका डाउनवर्ड एक्सपेंशन, ठीक है। अब देखिए, अब स्टॉक कोई भी अपना लूज तोड़ रहा है, क्या आप ग्रीन बार की बढ़ती हुई तादाद देख पा रहे हैं, बड़े सॉलिड ग्रीन बार्स, राइट। हम्म, यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ, ये आपका लाइन ऑफ, जिसको पिवटल पॉइंट बोल सकते हैं लिवरमोर की बात, ठीक है। प्राइस क्या कर रही है कि ये वी शेप डिक्लाइन था, इसलिए इसको थोड़े समय की जरूरत है सप्लाई को टाइम करेक्शन के जरिए एब्सॉर्ब करें। बट यू कैन क्लियरली सी, बड़ा ग्रीन बार, छोटे 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 रेड बार, विच इज नॉट कंज्यूमिंग द वन ग्रीन बार, जो आपका यस पहला है, इसका लो नहीं। यहाँ देखिए सेकंड ग्रीन बार, 2 ग्रीन बार में ये लेवल वायलेट हो गया, 4 छोटे ग्रीन बार, मार्केट की प्रेशर की वजह से एक बड़ा रेड बार आया, 2 आया, 3 आया, ठीक है। फिर पॉज पॉज पॉज, एंड देन 1 ग्रीन बार एब्सॉर्ब द एंटायर डिस्टेंस, ठीक है। देख रहे हैं एक्सपेंशन। फिर देखिए यहाँ पे फिर पॉज पॉज पॉज, इसका लो टूटा, नहीं टूटा, राइट, ठीक है। यहाँ तक गया एक्सपेंशन। तो ये कैरेक्टर होता है जब आप एक स्टॉक को एक्यूमुलेशन में देख रहे हैं, तो आपके जब राइट साइड और लेफ्ट साइड के अंतर के जरिए समझिए कि जब आपकी ग्रीन बार्स की तादाद बढ़ने लगे, ठीक है। जब आपका मार्केट का इम्पैक्ट जो है, मार्केट जब प्रेशर डाल रहा है वो इम्पैक्ट न डाले, ठीक है। जब आप ये देखें कि जो इम्पैक्टफुल बार्स हैं, यानी आप विजुअली यदि इसको देखेंगे, तो ये बार आपको विजुअली दिखेगी, ठीक है। हम्म, समझिए कि आपके इस पूरे चार्ट को मैं ऐसा कर देता हूँ कि रिमेनिंग सारे बार्स आपकी ग्रे हो जाए और बैकग्राउंड के साथ मिक्स, ठीक है। एंड यू आर ओनली एबल टू सी दीज बार्स।
इनफैक्ट यहाँ पे उल्टा कर सकते हैं, जहाँ जहाँ पे चिराग मार्क कर रहा है, कैन यू एक्चुअली नॉट इवन सी द वॉल्यूम दैट एंड थिंक ऑफ व्हाट इट कुड बी? हम्म हम्म इस यदि ये जितने मैंने बार्स मार्क किए हैं, यदि इसके अलावा सारे बार्स में हाइड कर और आपको चार्ट पे सिर्फ इतने बार दिखे, क्या आप एक्यूमुलेशन विजुअलाइज कर सकते हैं? यस। यस। Everything goes into merges into the background and you are only able to see these bars, सिर्फ इतना सा। हम्म and your eyes, जब आपकी आंखें ट्रेन हो जाएगी ना, तब आपको विजुअली चार्ट के ऊपर जो बार्स हम लोगों ने डिसाइसिव बार्स या इम्पैक्टफुल बार्स पढ़ा था, आप उसको देख पाएंगे। ठीक है, ठीक है। पॉइंट क्या होता है ना, जो लर्नर है वो सब्सटेंस पे ध्यान, राइट। जो मार्केटर है ना वो हर अदर चीज पे ध्यान, व्हाट सेल्स बेस्ट। ठीक है, कैसे मैं एकदम फाइन वीडियो बनाऊं जिसमें सब कुछ एकदम एक्यूरेट रहे, भले ज्ञान के नाम पे कुछ नहीं। ठीक है, सो द पॉइंट इज, इट गेट्स द, you can say it reaches more people if you are packaging something well. As Naval Ravikant says, you need to learn how to sell well. But if you are an honest learner, what is in your favor? It is very good if Pradeep Bonde can be a very good marketer as, right? उनको सुनना बहुत convenient होता है, वो सीधे टॉपिक की बात करते, समराइज करते, right? But most original thinkers are never those people जो बहुत अच्छे मार्केटर हैं, उनके पास समय नहीं है, उनके पास फुर्सत नहीं, उनको मार्केटिंग की डिसऑनेस्टी समझ में आती है, राइट। इसलिए वो कभी अच्छा मार्केटिंग नहीं करते। देयर आर ईदर क्रिएटर्स और देयर आर ईदर मार्केटर्स, देयर इज नथिंग इन। तो अब पॉइंट क्या होता है ना, यहाँ ये बार्स जो है उनमें सब्सटेंस है, एवरीथिंग एल्स इज फ्यूटाइल, एवरीथिंग एल्स इज फ्यूटाइल। ये सारे बार्स जो है ये सारे इनडेसिसिव हैं, जिसके ऊपर आपको जो इम्पैक्टफुल नहीं है उसमें कोई इंटरप्रेटिव वैल्यू नहीं। दैट इज द ओवरऑल पॉइंट। ठीक है, इसलिए अब ये कंसेप्ट जैसे आप, अब होता क्या मैं आपको बताता हूँ, कंसेप्ट बना देना बहुत आसान है ट्रेडिंग की दुनिया में। मैं आपको यदि बोलूँ ना कि यदि आपके घर में काली बिल्ली है, वो इधर मुंह करके म्याऊं बोल रही है तो उसका इम्पैक्ट ऐसा निकलेगा, उधर मुंह करके म्याऊं बोल रही है तो उसका इम्पैक्ट वैसा निकलेगा। ठीक है, तो आपके दिमाग में आपको वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस में चीजों को बैक टेस्ट नहीं किया जाता है जैसे उसको करना चाहिए। बैक टेस्ट कैसे करते हैं, पॉकेट पिवट का वॉल्यूम क्या है उस हिसाब से बैक टेस्ट करते हैं, कंसेप्ट पे बैक टेस्ट नहीं करते हैं, इल्यूजन्स या रूल्स को बैक टेस्ट करते हैं, रूल से कुछ नहीं। ठीक है, एक आदमी मेरे को मिला, उसने बोला कि 1550 पीरियड मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर बेच रहा। ठीक है, मतलब फ्री में डाल रहा था, वाह वाही बटो। कैसे? तो उसने बोला कि 15 पीरियड एवरेज जो है वो हाई पे कैलकुलेट। ठीक है, तो मैंने उससे पूछा कि ये 15 पीरियड जो हाई पे कैलकुलेट करोगे, इससे जनरल 15 पीरियड जो क्लोजिंग पे कैलकुलेट होता है, इससे क्या बेनिफिट मिल रहा है? क्या वाइटल प्रॉब्लम है 1550 पीरियड के क्रॉस ओवर में, जो कि ये क्रॉस ओवर जो तुम बता रहे हो ये उसको फिक्स करेगा? प्रॉब्लम क्या है? ये कंसेप्ट वर्क करेगा या ना करे, नहीं करेगा? सबसे पहले इस कंसेप्ट को समझिए। कंसेप्ट क्या है, 15 और 50 का क्रॉसओवर ये बताता है कि 15 पीरियड यदि 50 पीरियड के ऊपर है तो मोमेंटम स्टॉक गेन कर रहा है। ठीक है, जब तक रहेगा तब तक राइट कीजिए, सिंपल कंसेप्ट ये। ठीक है, कैसे फेजेस में काम करेगा? मूविंग एवरेजेस आर रफली यूजलेस व्हेनेवर द प्राइस इज रेंजिंग, सिंपल। ठीक है, यदि आप 1550 का क्रॉसओवर उठाइए, उसके ऊपर आप ये डाल दीजिए कि वो मार्केट के रिजीम या स्टॉक के रिजीम को आइडेंटिफाई कर ले कि कब स्टॉक रेंजिंग है तो वो ना ट्रेड ले, और जब वो ट्रेंडिंग है तो वो ट्रेड ले। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप बहुत पैसा बनाएंगे आउट ऑफ दैट। ठीक है, ये उसकी वाइटल क्रिटिकल प्रॉब्लम जो कंसेप्ट की है, कि वो यदि ये नहीं पहचान पाया ना कि वो रेंजिंग रिजीम है या वो ट्रेंडिंग रिजीम है, तो वो रेंजिंग रिजीम में आपको ट्रेड रोज एग्जीक्यूट होगा, रोज आप स्टॉप। ठीक है, ये उसकी प्रॉब्लम। लेकिन आप ट्रेंडिंग में डाल देंगे तो 15 कभी क्रॉस ही नहीं करेगा बहुत लंबे लंबे पीरियड तक। यू कैन कैप्चर अ 500% आउट ऑफ दैट। आरआर पे देखेंगे तो बाय, यदि आप 10 साल वो बैक टेस्ट रन करें, मैं बिना बैक टेस्ट रन के आपको प्रॉमिस करता हूँ, आप 10 साल 5 साल वो बैक टेस्ट रन कर दीजिए आरआर पे, बिकॉज बुल मार्केट आएगा, बिकॉज स्टॉक्स ट्रेंड में जाएंगे, यू विल ऑलवेज एंड अप मेकिंग मनी, बिकॉज इट इज इन द सिंक ऑफ अ स्ट्रक्चरल टेंडेंसी ऑफ द मार्केट।
विच इज नॉट ए स्ट्रक्चरल टेंडेंसी ऑफ मूविंग एवरेजेस, क्योंकि मूविंग एवरेजेस की कोई स्ट्रक्चरल टेंडेंसी नहीं है, कोई स्टैंडिंग नहीं है। पॉइंट इज इट इज इन सिंक विद द स्ट्रक्चरल टेंडेंसी ऑफ प्राइस ट्रेंड्स। प्राइस ट्रेंड करती है, इसलिए आप ट्रेंड कैप्चर कर रहे हैं इसके लिए, और कुछ नहीं कर रहे। और आप क्यों पैसा बनाएंगे? क्योंकि आपने आरआर वाइज आपके जो विनर हैं उसमें आपका आरआर बहुत ज्यादा होगा, जो आपके मल्टीपल फेल्ड अटेम्प्ट को फिक्स कर देगा। फिक्स कर दो। अब प्रॉब्लम आप क्या फिक्स करें? आप क्लोज की जगह हाई पे कैलकुलेट करें, ये कुछ फिक्स नहीं करें, क्योंकि बुनियादी प्रॉब्लम इस कंसेप्ट का सिर्फ एक है जो ऑप्टिमाइजेशन रिक्वायर्ड है, वो ये है कि ये रेंजिंग और ट्रेंडिंग Changing रीजन को window. आइडेंटिफाई कर पाए। दैट इज द ओनली simple problem. The moment you fix that problem, the effectiveness of the strategy will become multifold. अब वो मेरे को लॉजिक पे जवाब तो दे नहीं पाया, तो उसने मुझे बोला कि बैक टेस्ट करके देखो ये काम करेगा, तो मैंने बोला कि 1550 भी बैक टेस्ट कर लूंगा, वो भी उतना ही काम करेगा। राइट? होता क्या है, कंसेप्ट होता है जिसको कहते हैं स्टोन सूप। ठीक है, तो एक बुढ़िया थी, वो कंजूस थी, ठीक है, खर्चा नहीं करना चाहती। एक आदमी आया, उसने बोला कि मेरे को सूप पिला दो, तो उसने बोला वो खर्चा तो करेगी नहीं, तो उसने बोला कि मैं तो सूप नहीं पिलाऊंगी। तो वो आदमी बोला तुम चिंता मत करो, तुम्हारा कोई खर्चा नहीं लगेगा, मैं स्टोन सूप बना लूँ। तो बुढ़िया बहुत खुश हुई कि उसका कुछ भी खर्चा नहीं लगे और वो स्टोन का सूप बना लेगा। तो उसने बोला मेरे लिए भी बना देना। आदमी किचन में गया, वो एक स्टोन ले आया, ठीक है, उसने पानी डाला, उसमें स्टोन डाल दिया, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि इसमें 2 टमाटर लगेगा, 1 गाजर लगेगा, और जितने सूप का सामान था सारा डाल दिया। फिर लास्ट में उसने स्टोन बाहर कर दिया, आधा बुढ़िया को दे दिया, आधा खुद पी लिया और चला गया। ठीक है, होता क्या है, इस दुनिया में जो ये प्रोडक्ट्स बनते हैं ये स्टोन सूप की तरफ। वो हाई पे कैलकुलेट क्यों कर रहा था? क्योंकि उसको स्टोन सूप बनाना था। वो हाई पे कैलकुलेट नहीं करेगा तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा तो बिकेगा नहीं। लोग बोलेंगे 1550 तो हम लोग जानते हैं, तुम क्या बता रहे हो उसमें। राइट? इसलिए क्या होता है, इसलिए दुनिया इस प्रकार के स्टोन सूप आपको बेचती है। या दुनिया आपको ये समझ के बेचती है कि यदि क्लास में 100 आदमी है तो उसमें से 90 जाहिल, ठीक है, जिनको अब उनका इंटेलेक्ट जनरल लेवल से ऊपर नहीं है। ठीक है, प्रोग्राम्स स्टडीज ये जो बनाई जाती हैं, क्लासरूम कल्चर जो होता है ना, क्लासरूम कल्चर का एक कंसेप्ट होता है कि वो जो 90 जाहिल है वो किसी तरीके से अपनी एवरेज वेजेस अर्न कर सके, उसको वो वहां तक पहुंचाने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, वो 10 जीनियस जो है उस 90 जाहिल के अलावा वो अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा हो जाए, इसके लिए नहीं बनाते। इसके लिए नहीं बनाते। मेरी जिंदगी में मेरे फादर के डेथ के बाद आई हैड टू सेक्रीफाइस एजुकेशन। मेरी एजुकेशन सिर्फ 7 साल की उम्र में छूट गई। राइट? आई विल से ये मेरी जिंदगी का आज के डेट का सबसे बड़ा गुण था, दैट आई हैड टू लीव माई एजुकेशन। यदि आज मैं फर्स्ट प्रिंसिपल पे चीजों को देख पाता या उसको रूल के बियॉन्ड हटके सोच पाता, मैं नहीं सोच पाता यदि मैं स्कूल जाता, क्योंकि स्कूल वाले मेरे को वही बना देते जो हर आम आदमी को ये रूल फॉलो करता है, ये ढर्रा करता है। चूंकि मैं स्कूल नहीं गया, मेरे पास कोई डिग्री नहीं, कोई आईआईटी आईआईएम कुछ भी नहीं है, ना मेरा कोई इंटरेस्ट है, इसलिए मैं आज जहां हूं वहां पे हूँ। मैं दुनिया को जिस तरह देख पाता हूँ वैसे देख पाता हूँ। दैट इज द सोल। राइट? इसलिए क्या होता है ना, दुनिया को देखने के नजरिए में फर्स्ट प्रिंसिपल बहुत डिफिकल्ट चीज है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि माइंड जो है वो रूल्स की तरफ अट्रैक्ट, माइंड स्टूपिड प्रॉब्लम सॉल्व करने की तरफ, स्टूपिड तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करने की तरफ अट्रैक्ट। इस